हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सभी का वेलकम करता हूं। सभी लोगों गुड इवनिंग भाई। सभी लोग आ जाएंगे भाई। हिंदी की क्लास होगी यूपी पुलिस के लिए और लेखपाल के लिए अति आवश्यक होगी, तो सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। सभी लोग आ जाएंगे। सभी लोगों गुड इवनिंग भाई। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में उपसर्ग पढ़ेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाइए और एक बार शेयर कर देंगे। चलते भाई उपसर्ग में पढ़ते हैं। सबसे पहले कि उपसर्ग किसे कहते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। पहले उपसर्ग के बारे में समझेंगे, इसके बाद यहां से प्रैक्टिस करेंगे एक एक क्वेश्चन का। बिल्कुल ध्यान रखेंगे सभी लोग, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग की। तो उपसर्ग का जो प्रयोग होता है तो शब्द के आरंभ में होता है भाई। आरंभ या शुरू में उपसर्ग का प्रयोग होता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आरंभ में होता है या शुरू में। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले इसकी परिभाषा किसे कहते हैं समझेंगे। किसी शब्द के आरंभ में लगकर, यानी किसी शब्द के शुरू में लगकर उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्दांश या अव्यय। शब्दांश या अव्यय को क्या बोलते हैं भाई? शब्दांश या अव्यय को जो बोलते हैं वो बोलते हैं उपसर्ग। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, किसी शब्द के आरंभ में लगकर उस शब्द को का विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्दांश या अव्यय को क्या बोलते हैं भाई? उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग का प्रयोग हमेशा आरंभ या शुरू में होता है। बात करेंगे टोटल उपसर्ग की, तो एक होता है हिंदी में। हिंदी में जो उपसर्ग होता है वो होता है 13। दूसरा होता है उर्दू में। उर्दू में जो उपसर्ग की संख्या होती है वो होती है 19। और संस्कृत में जो उपसर्ग की संख्या होती है वो होता है 22। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और टोटल इसको जोड़ेंगे तो 54 उपसर्ग होता है। कितना होता है भाई? 54 उपसर्ग होता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, टोटल जो उपसर्ग की संख्या होती है वो कितना होती है भाई? 54 होती है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीजों को। अब बात करते हैं, यहां पर समझेंगे जो हिंदी के उपसर्ग है इसको तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तद्भव कहते हैं। और जो संस्कृत का उपसर्ग है इसे तत्सम कहते हैं। इसे कहते हैं तत्सम। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और जो उर्दू का उपसर्ग है तो उर्दू में अरबी फारसी चलता है। क्या चलता है भाई? अरबी और फारसी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब यहां से सबसे पहले आपको बता दिया उपसर्ग का प्रयोग करते हैं आरंभ या शुरू में, ठीक है। उसके बाद बताया कि जो टोटल उपसर्ग की संख्या होगी वो कितना होगी? 54 होगी, 54। उसके बाद बात करेंगे हिंदी में जो उपसर्ग होता है उसकी संख्या 13 होती है भाई, और उसको तद्भव बोलते हैं। दूसरा उर्दू में उपसर्ग की संख्या 19 जिसको अरबी या फारसी, और संस्कृत में 22 होता है जिसको क्या बोलते हैं भाई? तत्सम बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस चीजों को, ठीक है। अब चलते हैं, इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से। एक एक क्वेश्चन को अब ये समझते हैं भाई। एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। चलिए भाई, तो देखते हैं यहां से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है
निर्वासित में कौन सा उपसर्ग है? आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसमें पूछा है निर्वासित में कौन सा उपसर्ग है। बताएंगे फटाफट सभी लोग कमेंट करके अगर आपको आता है तो देखिए इसमें क्या है तरीका तोड़ने का कि जैसे निर्वासित है इसको तोड़ेंगे और जो शुरू में जो मिलता है वही क्या होता है, वही उपसर्ग होता है। ठीक है ना। तोड़ने का तरीका अपना दिख रहा है, 4 ऑप्शन में से बताना है। तो सबसे पहले बोला है निर्वासित। ठीक है, तो यहां पर निर्वासित में निर, तो यहां पर निर क्या होगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। शीत तो नहीं होगा लेकिन क्या होगा यहां पर नीर होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो यहां पर निर जो होगा वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपसर्ग का प्रयोग कहां होता है? तो जो उपसर्ग का प्रयोग होता है वो होता है शुरू में, यानी शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा। अंत में जो होता है वो होता है प्रत्यय। अंत में जो होता है वो होता है प्रत्यय और शब्द के मध्य में तो होता ही नहीं है। यहां पर होगा शब्द के प्रारंभ में। प्रारंभ यानी शुरू में ही होता है उपसर्ग का प्रयोग। कहां होता है भाई, तो शब्द के प्रारंभ में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है भाई, यहां पर कह रहा है प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो प्रख्यात में जो उपसर्ग है वो है प्र। क्या है भाई, ये यहां पर होगा जो होगा प्र होगा, प्र उपसर्ग है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। इसमें क्या करना है, जैसे हम बात करेंगे अनुशासन, तोड़ने का तरीका बता रहा हूं। अनुशासन, जैसे बात करेंगे अपहरण, समझेंगे। ठीक है ना। संस्कार, ठीक है ना। अध्यक्ष, क्लियर। तो जैसे अनुशासन है तो शुरू की तरफ झटका देना, अनुशासन, तो जो अनु हो गया ये उपसर्ग हो गया। अपहरण में अप होगा, संस्कार और संहार में सम होता है, क्योंकि जो जैसे संस्कृत का उपसर्ग होता है प्र, पर, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, ये कुछ वर्ड होता है। इसी तरीका से आपको समझना होता है। जैसे संस्कार में सम होगा, अध्यक्ष में अध नहीं बोलते, अधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधि बोलते हैं। इसी तरीका से आपको समझना है। तो यहां पर शुरू के तरफ झटका देकर तोड़ना और यही जो होगा ये किस में हो जाएगा, उपसर्ग होगा। और इस संस्कार में ऐसे नहीं होगा बिंदु वाला, ऐसे होगा हलंत वाला, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष में क्या होगा भाई, अधि होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर। हाँ, आज फर्स्ट क्लास है मेरे भाई, डेली ये क्लास चलेगी आपका 8:15 से 8:30 के आसपास स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेइंसाफी, बेइंसाफी में क्या होगा, तो बेइंसाफी में जो उपसर्ग होगा वो होगा बे होगा। क्या होगा भाई, बेइंसाफी में जो होगा उपसर्ग होगा बे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बे ही नहीं होगा, क्या होगा, बे होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रतिकूल, ठीक है भाई, तो यहां पर प्रतिकूल में क्या होगा, यहां पर प्रति, यहां पर क्या होगा भाई, प्रति होगा। प्रतिकूल में क्या होगा, प्रति होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। प्रतिकूल में क्या होगा, प्रति। जैसे हम बोले, आपसे बात करें जैसे अतिक्रमण, तो क्या होगा, अति होगा। जैसे बात करें उपकार, तो यहां पर उप होगा। उसी तरीका से प्रतिशोध तो प्रति होगा, प्रयोग तो प्र होगा। इसको तोड़ने का यही तरीका है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें प्रख्यात में क्या होगा, तो प्रख्यात में क्या होगा भाई, यहां पर आप समझेंगे। प्रख्यात में क्या होगा, प्र, क्या होगा भाई, यहां पर प्र होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवाद, तो तोड़ना ऐसे तरीके से कि इधर से भी एक शब्दांश का निर्माण हो। तो अनुवाद में क्या होगा भाई, आपका अनु हो जाएगा। क्या होगा, अनु। आगे चलते हैं। कह रहे व्यवस्था से पहले कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, अव्यवस्था। क्या होता है भाई, यहां पर जो होगा वो होगा अव्यवस्था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। निर्वाह, निर्वाह में नी नहीं होगा, क्या होगा, निर्वाह, तो यहां पर होगा निर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब कह रहे गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए गमन, तो यहां पर हो जाएगा आगमन। क्या होगा भाई, आगमन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब यहां पर कह रहा है बेईमान, वही वाला वर्ड है, तो इसमें क्या होगा, बे होगा। ये बात तो हमने पीछे पढ़ लिया था, क्लियर, बे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
तो इसमें उपयुक्त में से जो सही होता है, जो इसमें देखना होता है कि दोनों चारों में जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें सबसे उपयुक्त में सबसे बेस्ट कौन सा है, उस तरीका से समझना होता है। यहां पर उपकार, उप होगा, क्या होगा भाई, उप होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो वी, एकदम बहुत इजी है भाई, क्या है, वी है। आइए आगे बढ़ते हैं। संस्कार, एक तो संहार हो जाएगा या ये संस्कार होगा, दोनों में होता है सम। क्या होता है भाई, दोनों में क्या होता है भाई, सम होता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यहां पर बोला है स्पर्शय शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले पॉइंट में देखेंगे कि यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, स्पर्शय होगा तो इसमें अ लग जाएगा, क्या होगा भाई, अ, कु तो नहीं होगा, अ होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। और ये जो वर्ड होता है इसको सही तरीके से ऐसे बोलने के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए इसको स्पर्शय, यहां पर री की मात्रा होगी, ठीक है भाई। उसके बाद क्या लगेगा, अ की पॉइंट लगेगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे करा, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, पुरोहित, तो पुरोहित में क्या होगा, पूरा होगा, क्या होगा भाई, पूरा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या होगा, पूरा होगा। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने से उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, जुल्म हो जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब यहां पर कह रहा है जुल्म हो जाता है, ठीक है ना। तो अति प्लस चार, अति प्लस आचार, अत्याचार, ये हो गया भाई। आइए कह रहे संकल्प में कौन सा है, संकल्प में सम होता है, क्या होगा भाई, सम होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद कह रहे हैं इनमें से कौन एक उपसर्ग नहीं है, कौन एक उपसर्ग नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो यहां पर उपसर्ग देखना है कि कौन नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर देखना है कु है, स है, अ है, ये जो ता लगता है, ये ता लास्ट में लगता है, तो ये उपसर्ग में नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद कह रहे स्वागत, आपको बता दूं स्वागत में स्वा तो ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन जो स्वागत होता है यण संधि में आता है, किसमें आता है भाई, यण संधि, और इसकी पहचान होती है य र व। तो यहां तो हम लोग उपसर्ग पढ़ रहे हैं, तो सु प्लस आगत, सु प्लस आगत होता है, तो यहां पर क्या होगा, सु, तो आंसर क्या होगा भाई, यहां पर सु होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए उपसर्ग युक्त शब्द है, इसमें से बताना है कि उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा होगा, ठीक है भाई। उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा होगा, यहां पर चढ़ावा, यहां पर नहीं होगा, चढ़, भूल, ये भी नहीं होगा, डूब नहीं होगा, आहार विहार, आ और वी, आहार और विहार, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, उपसर्ग युक्त शब्द है। चलिए आगे बढ़ते, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष जो बनता है, अध्यक्ष तो ऐसे लिखेंगे लेकिन पढ़ते हैं इसको अध्यक्ष, तो अधि होगा, क्या होगा इसमें, अधि होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब कह रहे किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो यहां पर अनुपम, इसमें उ की मात्रा, अनुगमन, ये तरफ बड़ा हो गया इसलिए यहां पर फेल कर रहा है, यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर अन बोला है, ठीक है ना, अनुचित, ठीक है, यहां पर तो अनिच्छा हो गया अन, और यहां पर अन, तो यहां पर ये बड़ा वर्ड है, ठीक है ना, क्योंकि अनु और फिर है यहां पर गमन, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, अन नहीं होगा, अनु में हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर अनुपम, अनुपम यानी अनुपम हो जाएगा। आगे ये प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है, इसमें बताने भाई कि कौन सा उपसर्ग है, ठीक है ना। इसमें देखना प्रत्यु, ये इसमें क्या होगा कि ये टूटेगा 3 पार्टों में, तो एक तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी और ये भी नहीं होगा, प्रत्यु तो होता ही नहीं है, और प्र बहुत छोटा हो गया, तो ये तो मतलब यहां प्रत तो होता ही नहीं है, तो यहां पर कुछ नहीं होगा। अब कह रहा है एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा है, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द, जैसे यहां पर वर्ड है अत्याचार, इसमें अति से काम चल जाएगा, यहां पर अस, अति, अध, ये जो पर्यावरण है, परि प्लस आवरण, यहां गड़बड़ है, माने एक से अधिक का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
उपाध्यक्ष में उप प्लस अध्यक्ष और अधि अध्यक्ष में अधि लगता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब कह रहा अपलक, तो इसको केवल क्या होगा, अ होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अभिनंदन की बात करता है तो अभिनंदन में अभी क्या होगा भाई, अभिनंदन में जो यूज होगा वो क्या होगा, आपको ध्यान रखेंगे, इसमें जो यूज होगा वो क्या होगा, अभी। और जो अभी यहां पर लिखा है ये तो सही है और गलत भी है। गलत इसलिए क्योंकि ये अभी जो लिखा जाएगा ऐसे लिखा जाएगा, है ना, बाकी ये तो गलत है ही, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसका आंसर ऐसे होगा, अभी। आएंगे अवकाश की बात करेंगे, तो यहां पर जो अवकाश की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें संस्कृत वाला उपसर्ग याद रहेगा तो ज्यादा पेपर में वहीं से आता है, जैसे प्र, पर, अप, शम, अनु, औ, निस, नीर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, उत, सु, अभि, प्रति, पड़ी, अप, ये ज्यादा आपके पेपर में आता है, ठीक है ना। संस्कृत का जो उपसर्ग होता है वो 22 होता है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, उर्दू का भी होता है, जैसे खुशबू, खुश, इस तरीका से, अलबत्ता, अल। अब कह रहा है यहां पर अनचाहा शब्द में निहित उपसर्ग कौन है, अनचाहा, ठीक है भाई। अनचाहा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये 2 बार अनमिस प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, मिस टाइपिंग हो गया है, तो यहां पर होगा अन, ठीक है ना। जैसे अपहरण से हो, अप का अपहरण बन जाएगा, अ से अपलक बन जाएगा, इस तरीका से बनेगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 49 की बात करेंगे, 49 में उन हो जाएगा, ठीक है ना। 49 में जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा भाई, वहां पर उन हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। यहां पर बोला है कि प्र से कौन सा नहीं है, तो आप अब देखिए, जैसे ये प्रयोग, ये तो प्र से हो गया, प्रयास ये भी प्र से बन सकता है, प्रक्रिया ये भी बन सकता है, ये प्रतिशोध है, ठीक है ना, प्रतिशोध। तो यहां पर प्रति से ये बना है, तो यहां पर नहीं है पूछा, नहीं है, इट मींस ये होगा इसका आंसर, नहीं है इसलिए। चलिए अब बोला है नी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अब यहां पर जो बोला है वो कह रहा है कौन सा इसमें नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर नी धन होता है, नी कुंज होता है, नी हित होता है, लेकिन निर्गुण होता है। यहां पर क्या होता है भाई, निर्गुण, तो यहां पर ये निर से बनता है, जैसे निर्वासित बताए थे अभी, पहला क्वेश्चन इसमें था निर्वासित। आइए अब कह रहा है निर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। यहां पर भी बोला है कि कौन सा नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। निर से कौन सा नहीं, निर्दोष में नीर आ रहा है, निर्जल में नीर आ रहा है, निर्देश में नीर आ रहा है, लेकिन निरंजन होता है, निरंजन, निरंजन बोल रहा है, तो इसलिए यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये नी से बन रहा है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और यहां पर बोला है कि निर से नहीं है, नहीं है, तो ये है निरंजन, ये निर्देश हो जाएगा, ये निर्जल हो जाएगा, ये तो है, ये भी है निर्दोष, तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए इसके बाद कह रहा है सम उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। यहां पर बोला है कि कौन सा नहीं है। अब देखिए जहां पर ये वाला पॉइंट लग जाएगा, जैसे संहार हो गया, संबोधन, तो यहां पर ये वाला लगता है, तो इसमें भी तो है, मतलब एक तरह से ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये नहीं है, तो सम से नहीं पूछा है, इसलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा, सुमति। इसके आंसर क्या हो जाएगा भाई, सुमति हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए स्वाभिमान में उपसर्ग है, यहां पर पूछा है स्वाभिमान में उपसर्ग है, ठीक है। तो यहां पर उपसर्ग की बात करेंगे, मान तो अलग हो जाएगा, स्व और अभि, यानी ये हो जाएगा स्व और अभि हो जाएगा, स्व अभि नहीं होगा, स्वाभिमान नहीं होता है, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। स्व प्लस, क्योंकि अ प्लस अ मिलकर क्या बन जाता है, आ बनता है, बिल्कुल ध्यान रखें। अ प्लस आ भी आ बनेगा और आ प्लस आ भी आ बनेगा, यहां पर जो होगा ये होगा, इसका आंसर जो फाइनली होगा
सौ माने उसको स्व पढ़ते हैं और अभी पढ़ते हैं, ठीक है ना। अतिक्रमण, अतिक्रमण में अति, अतिक्रमण में अति, अप से बन जाएगा अपकर्म, अ से बन जाएगा अपलक। सुगंध में सु, यहां पर क्या बनेगा भाई, सुगंध में क्या बनेगा, सु बनेगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अब डेली प्रैक्टिस कराएंगे, इसी तरीका से पढ़ना है। अभिव्यक्त, अभी, यहां पर क्या होगा, अभी होगा। आइए, अचेतन, जो अचेतन में बनेगा ये बनेगा औ, क्या बनेगा भाई, यहां पर औ बनेगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अपहरण में अप, अपहरण में क्या बनेगा भाई, अप बनेगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अपहरण में जो बनेगा वो अप बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्भव, उद्भव की बात करेंगे तो उद्ध, यहां पर क्या होगा, उद्ध होगा। उद्भव में क्या होगा भाई, उद्ध होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। आइए, अवलंब में अ होगा, अवलंब में क्या होगा भाई, अ होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपकर्म, अपकर्म में अप होगा, क्या होगा, अप होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद उद्घाटन, यही वाला हो गया उद्ध, ठीक है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, उद्ध होगा। चलिए, तो ये आज की क्लास हो गई। रोज हम लोग मिलेंगे 8:15 बजे, बिल्कुल बढ़िया से, और तैयारी करेंगे। यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है और बात करते हैं लेखपाल की भी भर्ती 8085 आई है और कल से फॉर्म फिल होगा। तो सभी लोग को बता दें कि हिंदी की तैयारी ऐसे ही करेंगे, फिर मैथ्स भी पढ़ेंगे, जीके भी पढ़ेंगे, रोज ये क्लास चलेगी। तो सभी लोग जुड़ जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। डेली हम लोग देखेंगे राजीव क्लासेज गाजियाबाद यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 8:15 बजे। धन्यवाद।